16,100 राजकन्याएं भगवान के चरणों में निवेदन करती हैं, हे प्रभु, हमने सुना है आप करुणा सिंधु हैं, हमने सुना है आप कृपा सिंधु हैं। संसार के जीवों पर आपकी कृपा और आपकी करुणा बरसती है। आप संसार के जीवों पर कृपा करुणा करते हैं। इन 16,100 राजकन्याओं पर आपकी कब कृपा होगी, कब करुणा होगी? भौमासुर के बंधन में पड़े पड़े इतना समय व्यतीत हो चुका है, क्या हम 16,100 राजकन्याओं की आप सुध ही नहीं लेंगे? हमने सुना है जीव चाहे या ना चाहे आप जीव पर कृपा अवश्य करते हैं। सभी जीवों को आपकी कृपा करुणा प्राप्त होती है। हम 16,100 राजकन्याओं को आपकी कृपा करुणा कब प्राप्त होगी? आज उन 16,100 राजकन्याओं ने भगवान के चरणों में ऐसा आर्त निवेदन किया है। और भगवान तो कृपालु हैं, भगवान तो दयालु हैं। जीवों पर कृपा करना भगवान का स्वभाव है। भगवान की कृपा, भगवान की करुणा किसी कारण से नहीं होती। भगवान तो अकारण करुणा वर्णालय हैं। जीवों पर कृपा करना तो भगवान का स्वभाव है। वृंदावन के सुप्रसिद्ध कवि बड़ी ही सुंदर पंक्तियां लिखते हैं, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा करना तो कृपा सिंधु का स्वभाव है। वो करुणा करते हैं इसलिए करुणा निधि कहे जाते हैं। वो कृपा करते हैं इसलिए कृपा सिंधु कहे जाते हैं। सत्य ही है, जीव योग्य हो चाहे अयोग्य हो, परमात्मा की कृपा तो उस पर निश्चित रूप से होती है। जीव चाहे कितना भी दीनहीन हो, पर भगवान कृपा करने के लिए उस तक पहुंच ही जाते हैं। श्री रामचरितमानस का एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग याद आता है। भगवती अहिल्या निरंतर इसी विषाद में ग्रस्त रहा करती थी कि मुझ पर रघुनाथ की कृपा कब होगी। मेरे पति ने यदि मुझे पाषाण की शिला न बनाया होता तो मैं भी अयोध्या जाकर रघुनाथ की कृपा करुणा प्राप्त कर लेती, पर मुझे तो मेरे पति ने पाषाण की शिला बना दिया। मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, मैं कृपा सिंधु की कृपा पाऊं तो कैसे पाऊं। मानो कि भगवान तक देवी अहिल्या की वो पुकार जा पहुंची। मानो कि रघुनाथ जी ने संकल्प कर लिया, चिंता ना करो भगवती अहिल्या, तुम हम तक नहीं आ सकती पर हम तो तुम तक आ सकते हैं। सत्य ही है, जीव यदि भगवान तक ना जा पाए तो भगवान ही चलकर उस जीव के ऊपर कृपा करने आ जाते हैं। भगवान विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे देवी अहिल्या के ऊपर कृपा करने। कहां देवी अहिल्या को यह लगता था कि मेरे ऊपर तो रघुनाथ जी की कृपा कभी होगी ही नहीं, क्योंकि मैं अयोध्या जा नहीं पाऊंगी, तो मुझ पर रघुनाथ जी की कृपा कैसे परिवर्षित होगी। पर कृपा सिंधु यदि जीव पर कृपा करने का मन बना ले तो उन्हें कृपा करने से कौन रोक सकता। भगवान महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा जब उनकी यज्ञ रक्षा हेतु वन पधारे, विश्वामित्र जी आगे आगे, रघुनाथ जी पीछे पीछे। भगवान यत्र देखते हैं तत्र देखते हैं, मानो कि भगवान देवी अहिल्या का उद्धार करने के लिए ही बनाए। संपूर्ण संसार भगवान के विषय में पूछता है, पर भगवान ने गुरु विश्वामित्र से देवी अहिल्या के विषय में पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषय की। पूछ करके भगवान ने देवी अहिल्या के ऊपर वाणी की कृपा कर दी। हम लोग भगवान के विषय में पूछते हैं, भगवान ने देवी अहिल्या के विषय में पूछा तो पूछ करके भगवान ने देवी अहिल्या के ऊपर वाणी की कृपा की। अच्छा, पूछने से पहले देखा भी तो होगा, बिना देखे तो पूछ नहीं लिया होगा, पहले देखा होगा फिर पूछा होगा। तो देख करके भगवान ने देवी अहिल्या के ऊपर अपने नेत्रों की कृपा कर दी। देखा फिर पूछा, नेत्रों की कृपा की, फिर वाणी की कृपा की। देख करके नेत्रों की कृपा, पूछ करके वाणी की कृपा। देखने के साथ साथ, पूछने के साथ साथ भगवान ने इशारा भी तो किया होगा कि गुरुदेव ये पाषाण की शिला कैसी है।
क्योंकि वन में तो बड़े पाषाण रहे होंगे, तो भगवान को किसी एक न एक पाषाण की ओर संकेत तो करना ही पड़ा होगा। गुरुदेव ये पाषाण की शिला कौन है? तो मानो कि इशारा करके भगवान ने अपने करारविंद की भी कृपा कर दी, नेत्र की कृपा, वाणी की कृपा, और इशारा करते के समय भगवान ने अपने कर की भी कृपा कर दी। नेत्रारविंद की कृपा, मुखारविंद की कृपा और करारविंद की कृपा। इतना ही नहीं, भगवान ने पूछा तो विश्वामित्र जी ने सकल कथा मुनि कहा विषय की, देवी अहिल्या की सारी कथा भगवान को सुना दी। हम लोग दिन रात बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं, और भगवान ने विश्वामित्र जी के द्वारा देवी अहिल्या की कथा सुनी। अहिल्या की कथा सुनकर भगवान ने देवी अहिल्या के ऊपर अपने कर्णों की भी कृपा कर दी। हम भगवान को सुनते हैं और भगवान ने देवी अहिल्या की कथा को सुना। आप विचार करके देखिए, एक के बाद एक कृपा ही भगवान ने की। भगवान ने सोचा जब सबकी सब कृपा हो ही गई है तो थोड़ी कृपा और सही। भगवान ने देवी अहिल्या के ऊपर अपने चरणों की भी कृपा कर दी। तो जो कर कृपा करने वाला है, वाणी की कृपा करने वाला है, कर्ण कृपा करने वाला है, चरण कृपा करने वाला है, ऐसा दयालु कृपालु तीनों लोकों में क्या ढूंढने से मिले? जो जीव योग्य नहीं है, जो जीव भगवान के पास पहुंचने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसे जीव के ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। तो ये स्वभाव है हमारे कृपा सिंधु का। आज उन 16,100 राजकन्याओं का आर्त निवेदन सुनकर भगवान ने संकल्प कर लिया कि अब इन कन्याओं के ऊपर भी कृपा होनी चाहिए। 16,100 कन्याएं जो भौमासुर के बंधन में हैं, आज भगवान अपनी भूशक्ति देवी सत्यभामा को लेकर भौमासुर के द्वार पर आए। भगवान की 3 शक्तियां हैं, स्त्री शक्ति, लीला शक्ति और भूशक्ति। भगवती रुक्मिणी भगवान की स्त्री शक्ति हैं, भगवती सत्यभामा भगवान की भूशक्ति हैं, और भगवती जामवंती भगवान की लीला शक्ति। आज भगवान अपनी भूशक्ति देवी सत्यभामा को लेकर भौमासुर के द्वार पर आए, क्योंकि भौमासुर भूमि पुत्र है और भूदेवी के संकेत के बिना भौमासुर का वध भी संभव नहीं। इसलिए भगवान देवी सत्यभामा को लेकर आए, क्योंकि देवी सत्यभामा भगवान की भूशक्ति। देवी सत्यभामा को लेकर भगवान इसलिए आए कि भौमासुर के वध में सहायता हो सके। आज देवी सत्यभामा को लेकर भगवान भौमासुर के द्वार पर आए। भौमासुर का द्वारपाल, जिसका नाम था मुर नामक दैत्य भौमासुर का द्वारपाल, और आज इसने भगवान के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। भगवान ने कृपा करके उस मुर नामक दैत्य का उद्धार किया, जिस कारण से हमारे गोविंद भगवान बांके बिहारी से मुरारी हो गए। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान कमलाकांत मुरारी हुए। आगे चल करके भूशक्ति के संकेत से भगवान ने भौमासुर का वध किया है। भौमासुर का वध करके भगवान ने उन 16,100 राजकन्याओं को बंधन मुक्त कर दिया। भगवान ने उन 16,100 राजकन्याओं से कहा, अब तुम सबकी सब स्वतंत्र हो चुकी हो, तुम सबकी सब अपने अपने भवन लौट जाओ। उन 16,100 राजकन्याओं ने कहा, प्रभु अब ये संसार हमें स्वीकार करने वाला नहीं। हम भौमासुर के बंधन में ना जाने कब से थे। यदि हम कहीं गए भी तो हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये संसार अब हमारे किसी काम का नहीं। यदि हम संसार में गए तो संसार हमें स्वीकार नहीं करेगा। सत्य ही है। कोई कन्या एक रात्रि के लिए अपने घर से बाहर निकल जाए तो समाज उसकी छवि को दूषित कर देता है। समाज उस पर ना जाने कैसे कैसे लांछन लगा देता है। और जो 16,100 कन्याएं भौमासुर के बंधन में बंधी हुई, ऐसी कन्याओं को भला समाज कैसे स्वीकार करे। उन 16,100 राजकन्याओं ने कहा, प्रभु हमें न संसार का विश्वास है और न परिवार का विश्वास। ये संसार परिवार अब हमें स्वीकार करने वाला नहीं है। इसलिए हे प्रभु, आप हम 16,100 राजकन्याओं को अपनी चरण शरण प्रदान करें। हम आपकी ही चरण सेवा में रहना चाहते हैं। भगवान ने उन 16,100 राजकन्याओं के मनोरथ की पूर्ति के लिए
उन 16,100 राजकन्याओं का वरण किया है। भगवान का तो स्वभाव है राम सदा सेवक रुचि राखी, भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान लीला करते हैं। भगवान ने देखा 16,100 राजकन्याएं हमी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, और भगवान का तो स्वभाव है भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं। तो उन कन्याओं की मनोरथ सिद्धि के लिए भगवान ने उन 16,100 राजकन्याओं को स्वीकार किया है। अथवा भगवान ने विचार किया ये 16,100 राजकन्याएं यदि धर्म के पथ से विचलित हुई तो संसार में बड़ी वर्ण संकरता व्याप्त हो जाए। स्त्रियों का जीवन स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, स्त्रियों का जीवन दूसरों के संरक्षण में ही व्यतीत होता है। हमारे सनातन धर्म ने स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं दी, स्त्रियों का संरक्षण दूसरों के सानिध्य में ही होता है। आप अध्ययन करके देखिए, स्त्री जब कन्या होती है तो माता पिता के संरक्षण में रहती है, और वही कन्या जब थोड़ी युवती हो जाती है तो भाइयों के संरक्षण में रहती है, और उसी कन्या का जब विवाह हो जाता है तो वो अपने पति के संरक्षण में रहती है, और वही कन्या जब वृद्ध हो जाती है तो अपने पुत्रों के संरक्षण में रहती है। बाल्यकाल माता पिता के संरक्षण में, यौवन भाइयों के संरक्षण में, जीवन पति के संरक्षण में, और जीवन का चौथापन पुत्रों के संरक्षण में। सोचा 16,100 कन्याएं यदि स्वतंत्र हो गईं तो इन्हें जो भाएगा ये वही करेंगे। इनकी स्वतंत्रता आगे आने वाले समय में वर्ण संकरता का कारण ना बन जाए, इस विचार से भगवान ने उन कन्याओं को स्वीकार किया। स्त्री के लिए संरक्षण बहुत आवश्यक है, इस विचार से भगवान ने उन 16,100 राजकन्याओं को अपना संरक्षण प्रदान किया। ये तो भगवान की लीला है कि भगवान ने 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह किया। बात यदि आध्यात्मिक भाव की जाए तो संसार के सभी जीव पत्नियां हैं, और इन जीव रूपी पत्नियों का पति कौन है? जगतपति। भगवान तो जीवात्मा के पति ही तो हैं। ये तो लौकिक व्यवहार में भगवान ने ऐसी लीला की है, बाकी जगतपति ही संसार की जगतपति है। आज भगवान ने 16,100 राजकन्याओं को स्वीकार किया। संतों का एक भाव ये भी है कि ये जो 16,100 राजकन्याएं हैं ये रामा अवतार की वही सखियां हैं जो भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, पर उस अवतार में तो मनसा पूरी हो नहीं पाई, क्योंकि वो अवतार ही मर्यादा का अवतार था। भगवान जब जनकपुर में पहुंचे तो जनकपुर की सखियां भगवान के रूप लावण्य को देखकर भगवान पर बारी गईं, और जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी अवस्था, उसके हृदय में भगवान को लेकर वैसा ही भाव प्रकट हुआ। जो वृद्धा थी उनमें श्रद्धा थी, जो कुंवारी थी प्रभु पर बारी थी, जो ब्याही थी सकुचाई थी, शादी करके पछताई थी। जिनका विवाह हो चुका था उनको इस बात का पछतावा था कि हम भगवान के चरणों में क्यों समर्पित नहीं हुए, क्यों न मने ऐसे प्रभु की हम श्री चरणों की दासियां, देखन आई राम लखन को जनकपुर की नारियां। जिनका विवाह हो चुका था उनको भारी पछतावा, यदि हमारा विवाह ना होता तो हम प्रयास करके देखते। और जिनका विवाह नहीं हुआ था, जो कुंवारी थी, उनके मन में लड्डू फूट रहे थे, यदि हमें पति रूप में प्राप्त हो जाते तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता। सभी सखियां भगवान को प्राप्त करना चाहती हैं, पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा का विचार करके उस अवतार में तो इन सखियों के मनोरथ की पूर्ति नहीं की, पर मानो कि भगवान ने संकल्प ले लिया ये अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम का है, जब लीला पुरुषोत्तम बन करके प्रकट होंगे तो इन कन्याओं का मनोरथ निश्चित रूप से पूरा करेंगे। मानो कि जनकपुर की वही सखियां द्वापर युग में 16,100 राजकन्याओं के रूप में प्रकटी, और आज भगवान ने उन कन्याओं को अपना अंग संग प्रदान करके उनके मनोरथ की पूर्ति की। इस प्रकार भगवान 16,108 विवाह करके द्वारका में आ विराजे।